नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैथ के इस सीरीज में हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 9th की मैथ, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और चैप्टर का नाम है बहुपद। जैसे बहुपद, चैप्टर का नाम ही है बहुपद, तो इसलिए हमें बहुपद को जानना जरूरी हो जाता है। तो बहुपद क्या होता है? ये बहुपद क्या है? बहुपद क्या होता है? जैसे अगर इसको सही से देखेंगे, संधि विच्छेद करके, तो लिखा है बहु और पद। बहु प्लस पद मतलब बहु माने ज्यादा, बहु मतलब ज्यादा, पद माने पद। ठीक है, ज्यादा पद हो, ज्यादा स्टेप हो, जिसमें एक से ज्यादा, तो उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अच्छा, इस बहुपद को पढ़ने में दो तीन अवधारणाएं आएंगी जिसे हमें जानना जरूरी होगा बहुपद में। पहला होगा चर, दूसरा होगा अचर। ठीक है, चर क्या है, अचर क्या है? देखिए, चर मतलब ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड, क से लेकर क्या तक। ठीक है, ये सब क्या है? चर है। अचर क्या है? अचर एक ऐसा है जिसका वैल्यू फिक्स है, चर का वैल्यू फिक्स नहीं है। अचर का वैल्यू फिक्स है, जैसे 0, 1, 2, 3, ये सब संख्याएं क्या है? चर है। ठीक है, अचर है, सॉरी अचर है। ठीक है, चर अचर में आप लोगों को अंतर समझ में आया। अगला पूछेगा गुणांक। अगला क्या है? गुणांक। बहुपद में एक से ज्यादा पद रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। बहुपद में तीन अवधारणाएं हैं, पहला चर है, दूसरा अचर है, चौथा तीसरा जो है गुणांक है। तो चर ए बी सी डी क ख ग घ, ये सब जो अक्षर रहते हैं, लेटर रहते हैं, कोई भी लेटर हो उसे चर बोलेंगे। और जो कोई भी नंबर हो उसे क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है, जिसका मान फिक्स है। अभी आप लोग अगर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे एक्स के वैल्यू हम लोग मानते हैं, माना एक्स इक्वल टू इतना, वाई इक्वल टू इतना, तो हर जगह एक्स वाई की वैल्यू वही थोड़ी रहती है, एक्स वाई की वैल्यू चेंज होते रहती है। तो इसीलिए ये चर है, कहीं भी चर सकता है। मतलब गांव से अगर आप बिलोंग बिलोंग करते होंगे तो पता ही होगा कि गाय भैंस मैदान में जाते हैं ना, घास चुनने के लिए, चरने के लिए, तो उसको चर बोलते हैं। तो उसमें क्या, गले में रस्सी थोड़ी बांधी रहती है, मतलब ऐसे छोड़ देते हैं, चरो जहां तक, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। मतलब इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कितने ही वैल्यू आता रहेगा, इसीलिए इसको बोले हैं चर। चर मतलब चाहे जितना चरो। अचर, अचर मतलब अब इसके गले में जो है रस्सी बांध दी गई है, ये लिमिट है। जैसे अगर हम बोल दिए 1, तो ये हर जगह 1 ही होने वाला है, ना कि 1 की वैल्यू कहीं 10 आएगी, कहीं 120 आएगी, कहीं 100 आएगी, ऐसा तो है नहीं। जहां अगर हम 1 बोल दिए तो 1 मीन्स 1, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसलिए अचर है। फिक्स इसलिए क्योंकि इसके गले में रस्सी बांध दी गई है, वो लिमिट लग गया है। ठीक है, इसलिए अचर है। चर अचर में समझ में आया आप लोगों को। अब गुणांक क्या होता है? देखो, चर अचर में आप लोगों को गुणांक ढूंढना होगा। देखो, जैसे अगर मान लो ए लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ ये ही नहीं है, हम इसको किस तरह से देखते हैं को कई एंगल से देखना चाहिए। अगर आप लोग गणित में इंटरेस्टेड हो, गणित वाली भाषा में अगर आप लोगों को बात की जाए, तो इस ए में कई चीजें छिपी हुई हैं। जैसे इस ए से पहले प्लस लगा हुआ है, इसको हम प्लस ए लिख सकते हैं। दूसरा, ए इंटू वन लिख सकते हैं इसको। तीसरा, 1 इंटू ए लिख सकते हैं। चौथा, A/1 लिख सकते हैं। तो इतने तरीके से हम इस ए को लिख सकते हैं। ठीक है, इतना इस अकेले इतनी बातें इसके अंदर हैं। ठीक है, अगर आप लोग चर दे दिया तो उसके आसपास क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें, चर हो या अचर हो। अगर वो दे दिया, मान लो अगर 1 दे दिया, सपोज दैट अगर 1 दे दिया, तो क्या क्या होगा? 1 को लेकर आप लोग क्या क्या सोचोगे? देखो, पहले +1 है, इसके बाद 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसके बाद 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें इसमें बिना कहे समाहित हैं। कोई भी संख्या ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, कोई भी ले लो, उसको आप ऐसे
डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। बहुपद, एक से ज़्यादा पद रहेंगे। बहुपद उसे कहेंगे जिसके एक से ज़्यादा पद रहेंगे। चर क्या होता है? चर ऐसी संख्या जिसका मान निर्धारित न हो, उसे चर बोलेंगे। जैसे में आपका अल्फ़ाबेट हो गया, अल्फ़ाबेट आपका जो हो गया क्या हो गया? वर्णमाला हो गया हिंदी का। जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हो गया, ये क्या है? हमारा चर है। अचर क्या है? हमारी गिनती है। जैसे 1 2 3 0 10 9, ये सब क्या है? अचर है। गुणांक, गुणांक में बताया ना, गुणांक में बता रहा हूँ। जैसे कोई चर है, अगर पूछ ले इसका गुणांक कितना है, तो इसका गुणांक मतलब गुणा, तो इसका गुणांक कितना है? एक से है, तो इसका गुणांक कितना होगा? 1 होगा। होगा कि नहीं? अगर पूछ लिया गया कि एक के आगे कौन सा चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह होगा, भले ही नहीं हमने दिखाया। ठीक है, तो इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, और किसी बहुपद में ये सब चीज़ें रहती हैं, तो इस सब पर ध्यान देना पड़ता है। क्या क्या हुआ? आपने क्या क्या जाना? पहला जाना चर, दूसरा जाना अचर, तीसरा जाना गुणांक, चौथा जाने आप, चौथा मैं बताने वाला हूँ घात, या घातांक बोलते हैं, या घात। घात, घात क्या होता है? घात मतलब कोई नंबर दिया हुआ है, या कोई अल्फाबेट या कुछ भी दिया, उसके पावर, उसके सर पे जो है, उसको घात बोलते हैं। जैसे ए, ए के घाते एक, या ए के घाते दो। ठीक है, जैसे बी, बी के घाते पाँच, इसके सर पे जाएगा तो उसको घात बोलते हैं। जो उसके किसी चर या अचर के, ये चर में भी हो सकता है, अचर में भी हो सकता है, उसके सर पे जो रहेगा उसको घात बोलेंगे। जैसे पाँच के घाते दो, सात के घाते तीन, तो ये घात है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे घात। इतना समझ में आया आप लोगों को? बहुपद, एक से अधिक पद रहेंगे। चर, जिसका मान फिक्स ना हो। अचर, जिसका वैल्यू फिक्स हो, जैसे एक दो तीन चार पाँच। गुणांक, किसी चर या अचर के साथ लगी हुई संख्या, या किसी चर के साथ लगी हुई संख्या जो रहती है, उसे ही गुणांक बोलते हैं। कितने का गुणांक है वो। ठीक है, फिर घात, कोई भी चर या अचर के सर के ऊपर जो रहेगा, या उसके ऊपर जो लगा रहता है, उसे घात बोलते हैं, या घातांक बोलते हैं। ठीक है, तो इतना चीजें आप लोगों को याद पता चला। अब देखो बहुपद में एक और कंसेप्ट है। बहुपद में, बहुपद मतलब बहुत सारे पद, तो एक पद होंगे, द्विपद होंगे, त्रिपद होंगे। ठीक है, चतुर्पद होंगे, पंच पद होंगे, तो मतलब जितने रहेगा उतना लगा देंगे। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच ऐसे। ठीक है, बहुपद। इतना समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बहुपद ढूंढना है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीजन भी बताना है। ठीक है, तो चले। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला का पहला क्या है? कह रहा है 4 एक्स के घाते 2 माइनस 3 एक्स प्लस 7। अब देखो, चर इसमें कौन सी है? ये संख्या क्या है? चर है। ये संख्या, ये क्या है? चर है। और ये संख्या क्या है? अचर है। ये क्या है? अचर है। ये क्या है? अचर है। ठीक है, तो अब देखो, 4 एक्स के घाते 2 माइनस 3 एक्स प्लस 7, कितने पद हुए? एक पद, दो पद और तीन पद। कितने पद है इसमें? तीन पद है। ये कितने पद है इसमें? तीन पद है। मतलब इसमें एक से अधिक पद है, तो ये क्या हुआ? बहुपद हुआ। ये क्या है? बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है y के घाते 2 प्लस करड़ी में 2। अब देखो, इसमें भी एक से अधिक पद है। एक से अधिक पद, देखो ये चर है और ये अचर है। ठीक है,
तो ये क्या हुआ, पहला पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तो ये क्या हुआ, बहुपद हुआ। देखो बहुपद वो नहीं होगा जैसे कि अगर मान लो दे दिया क्वेश्चन में 5 + 7 + 8, कहेगा इसमें कितने पद हैं, ये क्या बहुपद है या नहीं है, तो कैसे ज्ञात करोगे। देखो 7 में 5 जोड़ सकते हो, 7 5 12, 12 8 20 बराबर 20 हुआ। तो मैं बोला हूँ एक से ज्यादा पद हो, एक रहेगा तो उसको बहुपद नहीं बोलेंगे, एक से ज्यादा पद हो, तो इसमें कितने पद है, एक है, अर्थात ये क्या है, बहुपद नहीं है, यह एक पद है। ठीक है, तो अब देखो इसमें जैसे y बहुपद है, ठीक है, एक से अधिक पद है इसमें, तो ये बहुपद है। तीसरा देखेंगे, क्या है, 3√t √t + t ये भी बहुपद है क्योंकि एक से अधिक पद है, ये जुड़ेगा ही नहीं, तो एक पद दो पद है, तो ये क्या है, बहुपद है, ये भी बहुपद है। 4 1 का 4, कह रहा है y + 2/y, ये बहुपद है। अब पहले का हम चौथा देखेंगे, चौथा हो गया, पहले का हम पांचवा देखेंगे। पांचवा कह रहा है x के घाते 10 प्लस y के घाते 3 प्लस t के घाते 50, ये बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो चर का ये फिक्स ही नहीं है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक चर नहीं है, बहुचर है ये बहुचर है, ये क्या है, बहुचर है, तो ये क्या है, बहुपद नहीं हो। देखो बहुपद तभी होगा जब एक ही चर हो उसमें, तो बहुपद आएंगे। जैसे इन सब में कैसा था, जैसे ये देखो सब, इसमें एक्स है तो इसमें एक्स ही है, इसमें वाई है, इसमें टी है तो टी है, इसमें वाई है तो वाई है, लेकिन इसमें क्या है, एक्स वाई टी बहुचर दे दिए, एक चर ये, दूसरा चर ये, तीसरा चर ये, तीनों अलग अलग हैं, लेकिन इसमें देखो एक ही चर है। ठीक है, इसलिए इसमें पद गिनना आसान था, लेकिन इसमें पद नहीं गिन पाएंगे, इस ये बहुपद हम नहीं बता पाएंगे बहुपद है कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें कई चर हैं। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x के घाते 3 का गुणांक बताइए, x के घाते 3 का गुणांक बताइए, x के घाते 3 है या x के घाते 2 है, x के घाते 2 का गुणांक बताइए। ठीक है, तो जिसके घाते 2 है उसी का गुणांक हमें बताना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो गुणांक मैंने बताया है, देखो पहले का क्या है, पहला दिया है 2 + x² + x। ठीक है, अब x के घाते 2 का गुणांक पूछा है, मतलब इसका गुणांक किससे है, इस यहाँ पे 1 हो सकता है, देखो +x² है। ठीक है, सिर्फ इतने के देखो, हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, +1 × x² लिख सकते हैं, तो x² का गुणांक कौन हुआ, 1 हुआ। ठीक है, यही आंसर है। में देखेंगे क्या है दूसरा, कह रहा है 2 - x के घाते 2 + x के घाते 3, तो x² का गुणांक पूछा है, कितना x² का गुणांक। ठीक है, तो इसमें क्या है, -x² है, इसको हम लिख सकते हैं -1 × x²। ठीक है, अब x² का गुणांक क्या हुआ, -1, यही आंसर है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है π/2 x² + x। अब x² वाला गुणांक लेंगे, तो π/2 × x² है, तो हमें x² का गुणांक चाहिए, तो क्या है, π/2। दूसरा का चौथा, दूसरा का चौथा क्या है, करड़ी में 2 x-1। अब देखो इसमें x² नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका क्या गुणांक होगा, 0 होगा। आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ एक, 5x² - 6x + 7 में x² का गुणांक
ज्ञात करो। ये होमवर्क है। अगर आप लोगों को पता चल जाए तो कमेंट करके बता दो मुझे इसका गुणांक क्या होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद, द्विपद मतलब दो पद रहने चाहिए, ठीक है, और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। बहुत सिंपल, कुछ भी ले लो यार, जैसे मान लो 7 x के घाते 35 प्लस 5, ये हो गया द्विपद। क्या हो गया, ये हो गया द्विपद। या x मान लो यहाँ पे, एक से अधिक पद हुए, दो हुआ पद। अब दूसरा में क्या कहा है कि 100 घात के एक पद, मान लो यहाँ कुछ भी मान सकते हो, 8 x की घाते 100 हो गया, या 10 y की घाते 100 हो गया। बस यही आंसर है दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। ये भी एकदम पूरा जैसा दूसरा क्वेश्चन है सेम वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, वो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से कर लोगे। सबसे बड़ी घात जो होगी वही इस बहुपद की घात होगी। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसमें जो दिया हुआ जो सबसे बड़ी इस समीकरण में, इस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वही इसकी घात होगी। अभी देखो जैसे इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो इसकी घात कितनी होगी, 3 होगी। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी होगी, 2 होगी। इसमें कितना है, 1 है, टी के पावर 1, इसमें कितना है, 0 है। यही आंसर आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोला है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती। पे दो हो उसको द्विघाती बोलेंगे, जिसके घात पे 3 हो उसे त्रिघाती बोलेंगे। घात तो समझ रहे हो ना, उसके सर पे कोई चर या अचर हो, उसके सर पे जो वैल्यू रहती है उसी को तो घात बोलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर पांचवा का पहला देख लेते हैं। अब इसको देखते हैं, बहुपद ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ये बहुपद रैखिक है या द्विघाती या त्रिघाती है, कैसे पहचानेंगे। देखो इसके घाते कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। अब इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, 2 के बाद इसके घात 1 है, तो मतलब इस मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, तो ये कौन सी है, द्विघाती हुई। कौन सी हुई, द्विघाती समीकरण, ठीक है। अब देखो इसका मैक्सिमम घात कितना है, एक्स घात 1 है माइनस एक्स घात 3 है, तो मैक्सिमम घात कितना है, 3 है। इसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती समीकरण। क्या बोलेंगे इसको, त्रिघाती समीकरण, ठीक है। अब तीसरा में देखें, इसमें सबसे बड़ा घात y के घाते 1 है प्लस y के घाते 2 प्लस 4, तो सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, तो ये क्या हुआ, द्विघात हुआ। कौन सी हुई है, द्विघात हुई। बस इसका घात देख के आंसर बता देंगे। अब जैसे ये है 1 प्लस एक्स की पावर 1 है, तो ये कितना है, एक घाती है। क्या है, ये रैखिक है, एक घाती नहीं, ये रैखिक है। क्या है, रैखिक है, ठीक है। अभी देखो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी, 1 है, तो ये भी क्या है, रैखिक है, ठीक है। अब छठा देखते हैं, इसमें आर के घाते कितना लिखा हुआ है, 2, तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो एक कौन सी द्विघाती बहुपद है। अब देखो इसके सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो ये क्या हुआ, त्रिघाती बहुपद है। सारे समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी डाउट है, कुछ भी डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए मेरा धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद।